हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। यूपी में किसान होंगे मालामाल, मोहन यादव सरकार खातों में डालेगी 9 अरब रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से खासतौर पर प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल प्रदेश सरकार एमपी में किसानों से न्यूनतम मूल्य 7,550 रुपये में तुअर उपार्जन करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर एक्स कर इस बात की जानकारी दी है। घर में लग रहा है नया मीटर तो सावधान। सागर शहर में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के बाद उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा शिकायतें इसी समस्या से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। दरअसल बिजली कंपनी शहर में उपभोक्ताओं के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा रही है। इस दौरान ठेकेदार के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं और घर के अंदर की बिजली सप्लाई को नजरअंदाज कर मनमर्जी से फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दे रहे हैं। 7 फेरे लेने के बाद बोर्ड परीक्षा। भिंड। शादी के फेरे के बाद नई नवेली दुल्हन विदा होने के बजाय पहले बोर्ड परीक्षा देने पहुंची। इस दौरान दूल्हा एग्जाम सेंटर के बाहर इंतजार करता रहा। दरअसल अभी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का समय चल रहा है। आज सोमवार को 12वीं कक्षा का आखिरी पेपर था। इसी दौरान एक नई नवेली दुल्हन शादी का फेर लेने के तुरंत बाद अपने ससुराल न पहुंचते हुए शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल उमरी पहुंची। बीएसएनएल ने 17 साल बाद दर्ज किया 262 करोड़ का मुनाफा। ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 साल बाद बीएसएनएल द्वारा 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के बयानों पर भी तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बढ़ते बीएसएनएल को लेकर कहा कि 17 सालों के बाद अक्टूबर-दिसंबर के क्वार्टर में बीएसएनएल ने 262 करोड़ का मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट कमाया है। किसानों को ओलावृष्टि के नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा। भोपाल। ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को जल्द ही सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर को नुकसान की समीक्षा करने और सर्वे के बाद आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में शुरू हुई भीषण गर्मी। रतलाम में पारा पहुंचा 39 पर। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। रतलाम में रविवार को दिन का पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि ऐसा ही हाल नर्मदापुरम का रहा। यहां दिन का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात के तापमान की बात करें तो सबसे अधिक पश्चिमी मप्र के खरगोन और खंडवा में 22 डिग्री सेल्सियस रहा। धार में ये 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एमपी में डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर के 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। भोपाल। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां छापे के बाद लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। विधानसभा में कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। उधर सरकार ने रविवार को डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर के 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के प्रभारी महानिदेशक जयदीप प्रसाद को हटाकर उनकी जगह एडीजी गुप्तवार्ता योगेश देशमुख को पदस्थ किया है। अंगदान करने वालों के स्वजन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। भोपाल। अंगदानियों को अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार उनके स्वजन को एक और बड़ी सुविधा देने जा रही है। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रति परिवार वर्ष में 5 लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा रहेगी। इसमें आय सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसके प्रचार प्रसार व जागरूकता के लिए 18 लाख रुपये से डॉक्यूमेंट्री बनवाई जा रही है। दमोह से 12 दिन बाद अपने घर लौटी नौरादेही की बाघिन M6। दमोह वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही अभयारण्य की बाघिन M6 दमोह जिले के जंगल को छोड़कर वापस अपने घर पहुंच गई है। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के जंगल में 12 दिन रुकने के बाद बाघिन ने वापसी की है, जिससे जंगली मार्ग से ग्रामीणों का आवागमन पुनः शुरू हो गया है, क्योंकि बाघिन ने उस जगह डेरा डाला था जिस मार्ग से ग्रामीणों का आवागमन होता था।
इसलिए यहां टाइगर रिजर्व के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। 30 मार्च तक नहीं चुकाया संपत्ति कर तो अदा करना होगी दोगुनी राशि। भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक जमा करें ताकि उन्हें 50% की रियायत मिल सके। यदि भुगतान नहीं किया गया तो अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर 100% वार्षिक भाड़े के आधार पर निर्धारित होगा और दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार और अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले रखने की घोषणा की है।